हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक ऑन दिस चैनल वेद साइंस फाउंडेशन, जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इसकी हम क्लासेस कर चुके हैं जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन तक कर चुके हैं। और आज जो हमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन करनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, और आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसके आगे भी 11th क्लास में भी ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके साथ जाने वाली है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आज बहुत ध्यान से करेंगे। लास्ट चैप्टर्स में, लास्ट क्लासेस में हम अब तक कर चुके हैं अभी तक की फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन सी हम कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर चुके हैं, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर चुके हैं। अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखी है तो जाके जल्दी से वीडियो चेकआउट कर लो हमारे चैनल पे, जिस पे आपको मिलने वाले हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड एसएसटी की सारी वीडियो, सारे चैप्टर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, सारे ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप लेसन टू लेसन, आप चैप्टर टू चैप्टर, यूनिट वाइज अपना हर एक सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं जिसमें हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन करने वाली है, और आपको पता चलेगा कि ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा काम आएगी, कभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। ठीक है, तो रिएक्शन का नाम है भाई, जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्या नाम है? रेडॉक्स रिएक्शन। और नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें फर्स्ट रिएक्शन हमने कॉम्बिनेशन डिस्कस करी थी, देन उसके बाद हमने डीकॉम्पोजिशन के तीनों पार्ट्स डिस्कस किए थे। डीकॉम्पोजिशन कौन कौन से होते हैं? थर्मल डीकॉम्पोजिशन, फोटोलाइटिक एंड देन इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड नाउ इट्स द टर्न फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है भाई, तो रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने से पहले देख लेते हैं ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और ये क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करती है, कैसे प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करती है। तो सबसे पहले देखते हैं रेडॉक्स में भाई जो ये नाम है ये किस चीज से बना है? दो वर्ड से बना है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। RED फॉर रिडक्शन, रिडक्शन, एंड OX इज फॉर ऑक्सीडेशन। तो एज अ नेम सजेस्ट कि जब भी कहीं पे कोई एक रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन जिसकी भी हम बात करेंगे, तो वहां पे दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रही होंगी। इसका मतलब क्या है? अगर मैं जब भी दुनिया में रेडॉक्स की बात करूंगी तो वहां पे हम दोनों की बात कर रहे हैं, मैं किसी एक रिएक्शन की बात नहीं कर सकती, वहां पे मैं रिडक्शन रिएक्शन की बात नहीं कर सकती, ऑक्सीडेशन की बात नहीं कर सकती। हमेशा क्या होगा? ये रिएक्शन हमेशा एक पेयर में एग्जिस्ट करती है, जस्ट लाइक द नेम सजेस्ट, रेडॉक्स हमेशा साथ में ही एग्जिस्ट करेंगी, यानी कि रिडक्शन प्रोसेस एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमेशा साइमल्टेनियसली अकर करते हैं। ठीक है, हमेशा ही एक साथ होंगे। ये चीज हमें आज पढ़नी है और देखना है कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन हमारी है वो रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो रेडॉक्स ना हो, मतलब वो सिर्फ कॉम्बिनेशन हो, रेडॉक्स भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में से भी हमें देखना है कि कौन से रेडॉक्स है या नहीं। मतलब कोई भी रिएक्शन जो आपके सामने लिखी है, वो कोई भी रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रेडॉक्स होगी या नहीं होगी। क्राइटेरिया हम देख लेते हैं क्या फुलफिल होने चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए एंड रिडक्शन के लिए, ताकि कोई भी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन हो सके। ठीक है, तो हमें देखना है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये दो प्रोसेसेस हैं, ये दोनों प्रोसेसेस जहां भी एक साथ होंगे आप उनको बोल दोगे ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, एक एक करके दोनों प्रोसेस को समझ लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है? आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा या देखा होगा कि ऑक्सीडेशन, जब भी हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन में एक मेन बात करते हैं हम, जो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला पॉइंट हम ऑक्सीडेशन का बात कर रहे हैं, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि इस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है? यानी कि किसी भी रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट साइड में कोई नई ऑक्सीजन ऐड हुई है किसी एलिमेंट के साथ या किसी कंपाउंड के साथ कोई ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो इसका मतलब उस कंपाउंड का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। उस कंपाउंड का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। यानी कि ऑक्सीडेशन की फर्स्ट कंडीशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऐसे ही साथ में रिडक्शन की भी बात कर लेते हैं। रिडक्शन को कैसे पहचानेंगे? रिडक्शन को कैसे पहचानेंगे? अगर हम ऑक्सीडेशन को पहचान सकते हैं तो रिडक्शन किसको बोलेंगे? रिडक्शन हम बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट रिवर्स। क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, तो ये हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो देखिए हमने एक चीज कि अगर किसी भी रिएक्शन में
ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और अगर कहीं से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर समझ में आया? ऑक्सीजन ऐड होना और ऑक्सीजन रिमूव होना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं जो भी हमने बात कही है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेट्स से यहाँ पे हमने एक रिएक्शन ली है जिसमें मैग्नीशियम लिया है प्लस O2 गिव्स MgO, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं इस रिएक्शन में क्या हुआ है, इस रिएक्शन में क्या हुआ है, आप इसको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पहला पॉइंट जब हम देखते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, रिएक्टेंट साइड में जब हम देख रहे थे तो मैग्नीशियम अकेला था, देखा आपने मैग्नीशियम अकेला था, बट जब हम प्रोडक्ट साइड में जाके देखते हैं तो मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। तो इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है कि नहीं हुआ, इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हम बहुत ही इजीली बोल सकते हैं कि यहाँ मैग्नीशियम जो है उसका ऑक्सीडेशन हो गया टू गिव MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने में उसने अपने आप को ऑक्सीडाइज कर दिया, यानी कि उसके साथ ऑक्सीजन आके अटैच हो गई। तो ये जो प्रोसेस है, क्या हम इसको ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं? क्या मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिख सकती हूँ? क्या आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है? क्लियरली दिख रहा है आपको? ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे देखेंगे, ऑक्सीजन में मैग्नीशियम आके जुड़ गया, ये आगे प्रोसेस में पता चलेगा, ये भी डेफिनेशन होती है, इसको भी हम आगे देखेंगे। अभी एक चीज आपको समझ में आ गई यहाँ से, ठीक है। अगली चीजें देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आपके पास कभी भी हाइड्रोजन जो है, ऑक्सीजन का क्राइटेरिया देख लिया, हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रही है, यानी कि हम क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे ऑक्सीजन ऐड होने से ऑक्सीडेशन होता है, वैसे ही हाइड्रोजन रिमूव होने से भी ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो डिफाइंस ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जहां पे भी होगा वो क्या बोला जाएगा, वो बोला जाएगा भाई आपका रिडक्शन। आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए क्या? जब भी आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा या फिर NTSC में पूछा जाएगा कि ऑक्सीडेशन की कंडीशन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन में क्या होगा, जस्ट रिवर्स, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये दो चीजें आपको क्लियर हुई, ये दो पॉइंट क्लियर हुए, इनके एग्जाम्पल हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए कि नहीं हो गए, जल्दी बता दो अब, ठीक है, कॉमेंट करके बताते रहेंगे आप हमको। थर्ड जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो ये है कि हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के अलावा भी क्राइटेरियाज है जिनके ऊपर डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन आपके पास ऑक्सीडेशन होगी कि रिडक्शन होगी, ठीक है। जैसे कि क्या है, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन के अलावा अगर कोई और भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, ध्यान से सुनना बच्चों, ऑक्सीजन के अलावा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो भी हम यही बोलेंगे, ठीक है। जो ये क्राइटेरिया था आपने पढ़ा, तो आप बोलेंगे कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही बोलना था तो आपने ऑक्सीजन क्यों बोला, आप ये कह सकते हैं। तो हम कहेंगे कि आपकी NCERT में यही दो क्राइटेरिया डिफाइन है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को कैसे पहचान सकते हैं। ये है, उनके अलावा क्राइटेरिया आप रिएक्शन में ढूंढते रह जाओगे कि ऑक्सीजन तो कहीं ऐड ही नहीं हो रहा, और वो बोल के चला जाए जी मैं तो ऑक्सीडाइज हो गया था, आपको पता ही नहीं चला। तो उस केस में क्या करेंगे, आपको सारे क्राइटेरिया पता होना चाहिए। तो पहले दो क्राइटेरिया आपके NCERT में मेंशन है, आपको पता भी होंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में आप देख सकते हैं, बट उसके अलावा कैसे देखा जा सकता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और उसका जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा बेटा जी, रिडक्शन, जो कि क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से बता सकते हैं आप कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव होता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो क्या इसका जस्ट रिवर्स भी हो सकता है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते थे, ऐसा लिख सकते थे, बट ध्यान से सुनेंगे इस बात को, क्योंकि इसी का तो रिवर्स है ये ना,
इसी का तो रिवर्स है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं पहले ये बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले ये बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके पास ऑक्सीजन के अलावा और कौन कौन है और क्या होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। ये तो पता होना चाहिए ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसको बोल रहे हैं हम, कौन से एलिमेंट है जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, आपको पता होगा। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताने वाली हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, देन आता है क्लोरीन, देन आता है नाइट्रोजन। ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज के पहले 4 मेंबर जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाते। इसके बाद बहुत ही मोरलेस ऑलमोस्ट सेम सी हो जाती है जिसको हम कंसिडर नहीं करते। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, ठीक है। अब हम टर्म की बात, ये तो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ये हमने बात कर ली। जिन एलिमेंट्स की हम बात कर रहे थे कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, उनकी हमने बात कर ली है। ऐसे तो सल्फर भी है, ऑक्सीजन के बाद सल्फर भी है, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन तो है, क्लोरीन के बाद आयोडीन भी है, ये सब थोड़ा थोड़ा है, बट ये सबसे ज्यादा है जो आपको मेजरली हमेशा इसी सीक्वेंस में हमेशा याद रखने, इनको नोट कर लो कहीं पे भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यही सीक्वेंस याद रखना। इनके अलावा आप आयोडीन, सल्फर थोड़ा बहुत उनको ले सकते हैं, फॉस्फोरस भी थोड़ा सा है बट उतना नहीं, ठीक है। तो अब आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है आखिर। जो ये बीमारी इन चारों एलिमेंट्स को हो रखी है वो बीमारी है क्या, है क्या चीज, वो फिनोमेना है क्या जो ये चारों फॉलो कर रहे हैं, वो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की एक टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद करो अब जल्दी से याद करो, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि कोई भी अनस्टेबल एलिमेंट अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए बॉन्डिंग बनाता है, इंटरेक्शन करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है, लूज करता है, नहीं तो शेयरिंग करता है, ठीक है। ये सारे प्रोसेस किए थे ना हमने। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन जहां पे शेयर हुए थे उन वाले एलिमेंट्स में, जहां पे ऐसे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे, यानी कि कौन से बॉन्ड बने थे, याद करो जल्दी से। अगर आपको ये पता नहीं है टाइप्स ऑफ बॉन्ड कौन कौन से होते हैं तो जाके चेकआउट करो फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड की सारी चर्चा करी है, सारे बॉन्ड्स बताए गए सबसे पहले आपको। तो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब भी कोई दो एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन को दो बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स में क्या होता है बेटा, अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट है, ये वाले जो दुष्ट प्रेजेंट है, ये एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो क्या होता है, शेयर्ड पेयर जो था, जो दोनों एलिमेंट्स ने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन रख के ऐसे शेयरिंग खेले थे ना, जो वो एक पेयर था जिसको ये भी शेयर कर रहा था, ये भी शेयर कर रहा था, ऐसे जो शेयरिंग खेले थे ना, उसमें से ये जो शेयर्ड पेयर जो दोनों के बीच में रखा था, जो दोनों का कॉमन पेयर था, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ये कर रहा है धोखाबाजी। मतलब जैसे कि कार्बन था यहाँ पे, एक बार जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। मान लो हाइड्रोजन था, एक था यहाँ पे, और क्लोरीन था कुछ इस तरीके से, 7 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, कुछ इस तरीके से हम एक कंपाउंड बना रहे हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड थे, ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है। और अब इस कोवेलेंट बॉन्ड में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये देखो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो दोनों के बीच में रखा हुआ है, दोनों के बीच का पेयर है, इस पे दोनों का बराबर का हक हुआ करता था। यही पढ़ा था हमने कोवेलेंट बॉन्ड वाले दिन, याद करो, यही पढ़ा था हमने कोवेलेंट बॉन्ड के दिन। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एलिमेंट है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी वजह से ये जो फेनोमेन, ये जो बीमारी है, इसकी वजह से क्या हुआ, इसने, इस क्लोरीन ने, क्योंकि क्लोरीन को बीमारी हो रखी है, तो इस क्लोरीन ने क्या किया, इस पेयर को जो दोनों के बीच का था, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी। इसने धोखेबाजी करी यहाँ पे आके कि हाइड्रोजन को बोला कि चलो बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बना लिया, बट थोड़ी देर बाद क्या किया, बॉन्ड के बीच में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर था जो दोनों के बीच में रखा था, उसको उठा के अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी। यानी कि पहले तो शेयरिंग का ढोंग रचा और शेयरिंग के बाद कहता है कि ये मैं लेने वाला हूँ, यानी कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी हड़पना चाहता है जबरदस्ती। तो ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, नेगेटिव, नाम में ही नेगेटिविटी है, यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। तो यहाँ पे क्या किया, क्लोरीन ने बॉन्ड तो बना लिया, बट यहाँ पे क्लोरीन ने ये जो शेयर्ड पेयर था इलेक्ट्रॉन का, ये जो बीच का पेयर था, इसको खींचने की कोशिश करी। और जब भी दुनिया में कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, याद रखना, इलेक्ट्रॉन जब भी कोई गेन करता है उस पर क्या चार्ज आता है, उस पर चार्ज आता है नेगेटिव, और जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर आता है पॉजिटिव। पर क्या यहाँ पे क्लोरीन पूरा इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, क्योंकि वो तो शेयर्ड पेयर था, वो जबरदस्ती खींच रहा था उसको, याद करो, जबरदस्ती खींचा था उसने। बात शेयरिंग की हुई थी, डील सिर्फ शेयरिंग तक की थी,
उसके बाद क्लोरीन जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो जबरदस्ती खींचा जा रहा है, ये पूरा तो आएगा नहीं क्लोरीन को, पूरा तो दुनिया में हाइड्रोजन कभी छोड़ेगा ही नहीं, अपना पूरा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ऐसा तो हाइड्रोजन है ही नहीं। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा इसके पास आएगा, तो इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। तो ये जो चीज हुई ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हुई। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू शेयर, सॉरी टू अट्रैक्ट है, यहाँ पे शेयर तो करते ही नहीं, ठीक है, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर, attract the shared pair of electron from a covalent bond, लिखो ना लिखो shared pair है तो covalent bond ही है वो, ठीक है, from a covalent bond। तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई कि नहीं आई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है आपको समझ में आई कि नहीं आई। हम हट के एक चीज कर रहे हैं, रिडॉक्स से हट रहे हैं हम यहाँ पे, पर आपको ये टर्म समझ में आ जानी चाहिए, तभी फायदा है हटने का, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की जब मैं बात कर रही हूँ तो कुछ ऐसे एलिमेंट की बात कर रही हूँ जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ करते थे, बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के साथ साथ उनकी इलेक्ट्रॉन के लिए टेंडेंसी इतनी ज्यादा थी कि जहां वो शेयरिंग करने जाते थे वहां से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेते थे, जबकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने का हक नहीं है इनका, शेयर्ड है वो, दोनों के बीच का है। तो क्या हुआ, इन पे आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और सामने वाले पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये जो टेंडेंसी है ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट ये टेंडेंसी रखता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आपको याद रहेगा हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, याद रहेगा हमेशा, जल्दी बता दो कमेंट करके। और यहाँ पे जो चीज है इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो दुष्ट हैं चार, इनको हमेशा याद रखना इसी सीक्वेंस में, कभी गलत नहीं होंगे, आपको पता चल जाएगा कि सारे तो दुष्ट है, बट इन सारे दुष्टों में से कौन सबसे ज्यादा दुष्ट है, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, यानी कि हमेशा धोखा कौन देता है, शेयरिंग करके हमेशा इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेता है, फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा खींचता है, ठीक है, सबसे ज्यादा खींचता है। तो ये आपको समझ में आ गया, आप सारी चीजें नोट कर लेंगे तो बहुत फायदा होने वाला आपको, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे केमिस्ट्री सीख रहे हैं, सिर्फ 10th क्लास का चैप्टर 1 नहीं पढ़ रहे हैं, हम पूरी केमिस्ट्री सीखने वाले हैं, बेसिक्स सीख रहे हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, वापस आ जाते हैं अपने इस पे। तो हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, और यहाँ पे रिडॉक्स में हमने एक क्राइटेरिया पढ़ा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब सोचो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज ऐड हो रही है, तो यही कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन लेने की बात कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो सामने वाले एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, पॉजिटिव चार्ज आया होगा कि नहीं आया होगा, जल्दी बताओ, पॉजिटिव चार्ज आया होगा ना। तो यानी कि जब भी कोई चीज किसी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर दे, पॉजिटिव चार्ज ले आए, उसका मतलब क्या है, उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताएंगे। यहाँ पे हो गया, जैसे कि ऑक्सीजन के ऐड होने पे भी क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे जल्दी देखो, इस एग्जाम्पल में मैग्नीशियम के ऊपर कोई चार्ज था क्या, इस केस में कोई चार्ज नहीं था, मैग्नीशियम अकेला था विद 0 चार्ज। बट यहाँ पे आप देखेंगे MgO कैसे बनता है, इसमें Mg पे +2 चार्ज है और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तभी तो बना है। Mg पे +2 ऑक्सीजन पे -2, तभी तो MgO फॉर्म हुआ है ना। तो यानी कि जब भी किसी एलिमेंट पे आप पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं या पूरा पॉजिटिव चार्ज भी ला सकते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन निकलवा सकते हैं, तो वहां पे हम बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं ऑक्सीडेशन की? ये सारी डेफिनेशन, ये सब कुछ खत्म है अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि पॉजिटिव चार्ज लाना ही ऑक्सीडेशन होता है। किसी पे भी चार्ज पॉजिटिव अगर है तो और ज्यादा पॉजिटिव करना भी ऑक्सीडेशन होता है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तभी आपको रेडॉक्स अच्छे से समझ में आएगा, हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए समझ में आ जाएगा कि रेडॉक्स का मतलब क्या है। किसी में भी अगर हम पॉजिटिव चार्ज लाए, यानी कि किसी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की कोशिश करते हैं, तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। समझ में आया आपको? उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। तो हो गया थर्ड पॉइंट जो था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आया तो क्या करेगा, वो भी इससे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, तो उसी को हम बोलते हैं ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अब हम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए, फर्स्ट था ऑक्सीजन, सेकंड था हाइड्रोजन, और थर्ड पॉइंट जो था वो था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहां तक क्लियर है सबको?
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तक क्लियर है सबको? उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जो डिस्कस करता है कि जो हमें पूरा एक्सप्लेन करके बताता है, जो पूरे इसका सार बता देता है, पूरे रेडॉक्स का पूरा एक मतलब बता देता है, वो है कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर्थ पॉइंट क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होगा बेटा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होगा तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है। वही बात जो मैंने आपको बताई थी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हुआ है तो ऑक्सीडेशन, और ऐसे ही रिडक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या है वहां पे? क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ने लूज किया तो दूसरा गेन किया, तभी याद करो, तभी इसीलिए मैंने कहा था ये रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन हमेशा पेयर में होती है। अगर कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कहीं रिडक्शन भी हो रहा होगा। आपने किसी को डोनेट किया, आप किसी को अपना पैसा देने जा रहे हो तो कोई लेने वाला है तभी आप देने जा रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे क्या है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो कहीं ना कहीं गेन भी हुआ होगा, तभी ये एक पेयर बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अगर कहीं पे होता है उसको भी हम कहते हैं कि यहाँ पे एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मैंने कहा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो हो गया भाई हमारा रेडॉक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या हम ये बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? क्या हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की बात भी कर सकते हैं? यहाँ पे बताएंगे कमेंट करके। क्या हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी होता होगा कुछ? देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टर्म है जिसमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लोग ऐसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी को बोलते हैं, या कोई भी इलेक्ट्रॉन जितना लूज करना चाहता है। बट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ रहे हैं? जैसे आपको लाइट जो है उसको आप मेजर कर सकते हैं, अंधेरे को मेजर नहीं कर सकते। अंधेरा इज जस्ट एब्सेंस ऑफ लाइट। इन द सेम वे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज जस्ट एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसीलिए उस टर्म का कोई सेंस नहीं बनता। बोल लो जितना मर्जी बोल सकते हैं, लोग बोलते भी, बट उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अंधेरे का कोई मेजरमेंट नहीं होता। बिल्कुल अंधेरा होगा तब भी आप उसको लाइट की इंटेंसिटी में ही मेजर करेंगे। ठीक है, तो क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज जस्ट एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपने डिफाइन कर दी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अपने आप डिफाइन हो गई है वहीं पे। ठीक है, तो ये मेजर टर्म्स थी जिनके बेसिस पे आप किसी भी रिएक्शन को बता सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अब पहले वाला एग्जाम्पल उठाते। फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किया था, हमने मैग्नीशियम को बेचारे को उठाया था और ऑक्सीजन के साथ लगाया था, और हमने बोला था कि ये बनता क्या है? यहाँ से MgO बनता है। और ये प्रोसेस हमने देख लिया था, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, तो ये क्या था भाई? ऑक्सीडेशन। ये तो हमको आ गया था भाई, इतना तो हम समझ चुके थे। अब देखना है यहाँ पे क्या हुआ। ऑक्सीजन जो है उसमें क्या हुआ है? ऑक्सीजन पे चार्ज था 0। ऑक्सीजन में किसी पे भी कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे मैग्नीशियम पे भी किसी पे कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे मैग्नीशियम पे चार्ज आ चुका है और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन पे क्या है? अगर Mg2 पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, तभी तो ये कंपाउंड बना। तो यानी कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया है। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो ये प्रोसेस क्या हो गया? रिडक्शन। अभी हम क्या कर रहे हैं? ये जो 4 पॉइंट हमने लिखे हैं, 4-5 जितने भी हुए हैं, इन पॉइंट्स के हिसाब से ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन बताएंगे। नेक्स्ट क्लास जरूर देखना है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे जिससे आपकी रेडॉक्स रिएक्शन हमेशा काम आएगी, जो 11th-12th में सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन करती है रेडॉक्स रिएक्शन को। नेक्स्ट क्लास में वो तरीका करेंगे। आज हम जितने भी एग्जाम्पल अब करेंगे इन्हीं 4-5 पॉइंट्स के हिसाब से रेडॉक्स बताने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो ये एग्जाम्पल हमारा हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम एक बार देख लेते हैं। अगर आपको दिया हुआ है ZnO प्लस कार्बन, तो क्या बनेगा? यहाँ से Zn बन जाएगा प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। इस रिएक्शन को गौर से देखते हैं कैसे किसी को भी डिफाइन करेंगे, या फिर इस रिएक्शन में कैसे डिफाइन करेंगे। जिंक जो है ZnO था, वहां से जिंक बन गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है? जिंक के साथ क्या हुआ है? ऑक्सीजन का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चला गया तो क्या बना बेटा? यहाँ पे ऑक्सीजन के जाने के बाद क्या बना? जिंक बन गया। तो यानी कि ये क्या है? रिडक्शन रिएक्शन है कि नहीं है? यहाँ पे एक रिड्यूस हो रहा है, एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, और जहाँ पे भी कोई एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके आसपास ही कोई एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा होगा। क्लियर?
एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा होगा, तो यहाँ पे कार्बन जो है उसमें ऐड हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ पे बहुत ही क्लियरली पहली डेफिनेशन आपकी डिफाइन हो गई है कि जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या ये सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ रही है बेटा? अगर क्लियरली समझ में आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बता दो, और ये सारी वीडियोस आप देखिए, सारे चैप्टर्स आप पढ़िए, यहाँ पे आपको 10th का पूरा सिलेबस मिल रहा है। तो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड होते ही CO बन गया, और ये क्या हो गया भाई? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो पहले में क्या हुआ? रिडक्शन, जिंक का रिडक्शन यानी कि जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन, और कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन। क्या ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए? क्या अब हम कोई भी रिएक्शन को बता सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है? ठीक है, अब देख लेते हैं ये रिएक्शन जो है, इसके अलावा भी कैसे वाले रिएक्शन है। अच्छा, इसका और कोई टाइप भी पूछे तो कैसे रिएक्शन है, किस रिएक्शन का टाइप है? जिंक ऑक्साइड था, यहाँ पे कार्बन आया, Zn+CO बन गया। रिडॉक्स रिएक्शन तो ये है क्योंकि एक रिड्यूस हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसके अलावा जितने भी हमने टाइप पढ़े, कोई कमेंट करके बताएगा कि कौन से टाइप की रिएक्शन है ये, अपार्ट फ्रॉम रिडॉक्स कौन सा टाइप की रिएक्शन है ये? देख रहे हैं, कार्बन जो है उसने क्या किया, ऑक्सीजन जो है, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये कार्बन के साथ आके जुड़ चुका है, जो कि पहले जिंक के साथ था। तो क्या बोल सकते हैं इसको हम, किस तरीके की रिएक्शन है ये? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे भाई। आप लोग कमेंट करके बताओ। ऐसे ही और टाइप की रिएक्शन भी हम करा रहे हैं। सेकंड देखते हैं एक और रिएक्शन, Fe+CuSO4। कल ही करी है हमने ये रिएक्शन, बहुत ही ईजी है। एक बार इसको देखो और इसको बताओ ये कौन सा टाइप की रिएक्शन है और क्या प्रोडक्ट बनेगा, और इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन हो रहा है रिड्यूस, कौन हो रहा है रिड्यूस? FeSO4+Cu। ठीक है, सेम ही तरीके की रिएक्शन है ऊपर वाली भी और ये भी। ये रिएक्शन आपको बहुत फैमिलियर है इसलिए आप ऊपर वाली को पहचान सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाली को भी इसी रिएक्शन से पहचान सकते हैं, सिमिलर टाइप है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, आयरन था, CuSO4 था, FeSO4 बन गया, Cu रह गया, कुछ ऐसा हुआ यहाँ पे। ठीक है, कुछ ऐसा हुआ यहाँ पे। अब देख लेते हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। अब क्या यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले क्राइटेरिया बचे हैं जो एनसीईआरटी में लिखे थे। ऑक्सीजन ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पे सल्फेट है, ऑक्सीजन नहीं है, उसके अलावा हाइड्रोजन भी नहीं, तो कैसे पहचानिएगा? तो हम अपने टर्म्स देखते हैं जो हमने डिफाइन करी थी, जो सारी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। Fe जो है वो FeSO4 में कन्वर्ट हो चुका है, और SO4 जो है भाई क्या है, SO4 2- नेगेटिव चीज है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज है, ये नेगेटिव चार्ज है इस पे। ठीक है, नेगेटिव आयन जुड़ा है। और अगर Fe यहाँ पे Fe अकेला था और यहाँ पे कोई नेगेटिव चीज जुड़ी है तो यहाँ पे मतलब Fe भी पॉजिटिव हुआ होगा यहाँ पे, क्योंकि SO4 2- है तो इसका मतलब Fe भी 2+ हुआ होगा। तो इसीलिए इसका क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। या तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ है जो कि सल्फेट है, या फिर हम बता सकते हैं कि इस Fe ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यानी कि Fe के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, जिसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से, यानी कि वो ऑक्सीडाइज हो गया है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से। सेम केस CuSO4 में देखते हैं। CuSO4 जो है वो भाई जाके कन्वर्ट हो गया Cu में, मतलब पहले तो उस पर कुछ नेगेटिव चीज जुड़ी थी बट अब वो हट गई है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो क्या हो गया यहाँ पे, रिमूवल होते ही क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन। ये चीज क्लियर हो गई आपको, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ठीक है, अब एक और चीज की बात कर लेते हैं। अब हमने 2-3 एग्जांपल्स देख ली, ऊपर वाली रिएक्शन भी इसी टाइप की रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ से ये हमें पता चलता है कि जो भी इस तरीके की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ दिस रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल होती है समटाइम्स। ठीक है, अब देख लेते हैं एक और चीज जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि बोर्ड में यही 4 चीजें पूछी जाती है, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोर्ड में यही 4 चीजें पूछी जाती हैं। कोई भी रिएक्शन दे देंगे, पूछेंगे कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, और उसके बाद कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है। मान लो ये हमारा ऊपर वाला ये जो एग्जाम्पल है, इसमें आयरन का हो रहा है जी ऑक्सीडेशन। आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसने करवाया? आयरन पे क्या आके जुड़ा है, सल्फेट। किसने दिया सल्फेट, किसने दिया भाई सल्फेट इसको, CuSO4 ने। तो जो ये काम करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है
जो एक काम कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसी को हम एजेंट बोलेंगे उसको। जैसे LIC एजेंट होते हैं, मिल्कमैन वगैरह, हर आदमी का एक अलग, हर प्रोफेशन का एक अलग अलग एजेंट होता है। ऐसे ही हर चीज़ में, इसमें भी आयरन का हुआ है ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडेशन करवाने वाला जो एलिमेंट है उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ है आयरन का, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया? CuSO4। ठीक है, सेम वे रिडक्शन हुआ है CuSO4 का, और ये रिडक्शन करवाने वाला कौन है? CuSO4 से SO4 लेने वाला कौन है? आयरन। तो ये क्या है? हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, बहुत ही कुछ भी नहीं है तरीका, तो क्या कहें, कुछ भी नहीं है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखो एक बार, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब क्या है? आपको कोई भी रिएक्शन अगर दी जाएगी, आपको सिर्फ ये देखना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका खुद का रिडक्शन हुआ है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात क्लियरली समझ में आ गई। ऊपर वाली रिएक्शन में सेम चीज को देखते हैं हम। यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ है? ZnO का। ZnO का हुआ है रिडक्शन जिंक में, तो जिसका रिडक्शन हुआ है वो है क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ZnO। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, कार्बन में CO बन गया, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। वही रिस्पॉन्सिबल है रिडक्शन के लिए। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है ऊपर वाली रिएक्शन में? कार्बन। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि पूरे रिडॉक्स रिएक्शन को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हमने 3-4 क्राइटेरिया बताए। फर्स्ट है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन, एंड फोर्थ जो हमने कहा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारे ऑक्सीडेशन के क्राइटेरिया है। ऐसे ही रिडक्शन के क्राइटेरिया क्या थे बेटा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर हो रहा है तो रिडक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर हो रहा है तो रिडक्शन है। इसके अलावा हम बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो भी रिडक्शन है, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो भी रिडक्शन है। ये 4 क्राइटेरिया हमने दोनों के देखे, जिस पे हम किसी भी रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है। तो ऑक्सीडेशन करवाने वाला जो होता है, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसको ऑक्सीडेशन करने किसने दिया, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हुआ है उसको रिडक्शन किसने करने दिया, हु इज द रिस्पॉन्सिबल वन, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर हम बोल सकते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियरली यहाँ तक की सारी पिक्चर क्लियर हो गई आपको, रेडॉक्स रिएक्शन की सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। तो अब एक और एग्जाम्पल कर रहे थे और बस इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं यहीं पे, जिसमें हमने रेडॉक्स पूरा कर लिया है। जैसे कि हमारे पास है CuO + H2, ये आपके NCERT की रिएक्शन है, याद भी कर सकते हैं, Cu + H2O। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक रिएक्शन हुई है। अब बताएंगे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, आपको 4 चीजें बतानी है। रिडक्शन किसका हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ये 4 चीजें अगर हम बता देते हैं आराम से तो हमारा पूरा ये जो है टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखा हमने, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से सारे एलिमेंट्स को उठा के कि CuO के पास ऑक्सीजन थी और वो ऑक्सीजन रिमूव हो गई। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बताइए, जल्दी से बोलिए, कमेंट करके बताइए। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन में ऐड हो गया है ऑक्सीडेशन, तो इसको क्या बोलेंगे भाई? ऑक्सीडेशन। इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ भाई? किसका हुआ? CuO का। रिडक्शन किसका हुआ भाई? सॉरी, ये उल्टा लिख दिया हमने। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? H2 का। रिडक्शन किसका हुआ है? CuO का। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरीके से याद रखना। तो ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ? H2 का, तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्शन किसका हुआ? CuO का, तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये चारों चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन में? क्या आपको रिएक्शन में ये चारों चीजें आइडेंटिफाई करना आ गई है? तो आपका चैप्टर 1 कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था रिडॉक्स रिएक्शन वो कंप्लीट हो चुका है। इससे ज़्यादा इसमें कोई भी आदमी कुछ भी नहीं पूछ सकता, ना बोर्ड्स में ना NTSC में। बट इसके अलावा हम दूसरे तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन फाइंड आउट करना देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखना है, कैसे उसको समझना है, वो चीज़ें हम करने वाले नेक्स्ट क्लास में। अभी तक की जो भी चीज़ है वो आपका NCERT लेवल ख़त्म हो चुका है। इस चैप्टर में NCERT जो था वो खत्म हो चुका है। उसके अलावा छोटा सा टॉपिक कोरोजन और बचता है, वो भी हम करने वाले नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है। बट उससे पहले हम करेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन को और किस तरीके से देखा जा सकता है और कैसे हम किसी भी रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेडॉक्स है या नहीं है, और क्लास 11th तक रेडॉक्स कैसे पूछा जाएगा। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको इसी टॉपिक का, जो भी टॉपिक यहाँ पे हो रहे हैं इस चैनल पे, जो भी क्लासेस कराई जाती हैं, उन सबके असाइनमेंट चाहिए तो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं @वेदसाइंसेज। याद रखेंगे @वेदसाइंसेज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। उस पर जाके अगर आप देखेंगे तो हर एक चैप्टर का लेक्चर वाइज असाइनमेंट आपको मिलने वाला है, हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, इनको चेकआउट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपके काम में आने वाली है। इनको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये चीज़ों की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है ऑलरेडी। वी आर गोइंग टू पास 6 मंथ, यानी कि अभी जुलाई शुरू होने वाला, तो आपके पास कुछ ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ठीक है, तो हमेशा कोरोना के ऊपर भी हम बेस्ड नहीं रह सकते कि कोरोना ही सब कुछ करा देगा, तो हमें खुद भी करना पड़ेगा बेटा। तो ध्यान लगा के पढ़ना शुरू कर दीजिए और चैनल को फॉलो कर लीजिए, यानी कि ज्वाइन कर लीजिए जो भी टेलीग्राम चैनल है, ताकि आपको सारे असाइनमेंट मिल सके। जो मेजर चीज़ होती है, लेक्चर हर जगह मिल जाएंगे, असाइनमेंट करना मेजर होता है, वही इंपॉर्टेंट है, उसको करना शुरू करिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।